जमातियों ने फैलाई कोरोना महामारी। इतनी बड़ी संख्या में अकेले 2 दिन के अंदर 94 कोरोना पॉजिटिव केवल तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोगों की संख्या के कारण ये संख्या अचानक बढ़ी है। जमात पर सीएम योगी का जीरो टॉलरेंस। एक भी दिन अगर बाहर व्यक्ति रहता है, छुप करके रहता है, ये दूसरों को भी खतरा पैदा हो सकता है। साथ में इनका कोई साथी है, उनको छुपने में मदद कर रहा है, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करना अपेक्षित है। ये सब करने के लिए एक निर्देश दिए गए, 2 दिन आप सीरियसली काम करिए। जिद्दी जमातियों की जानलेवा साजिश। तो सब लोग सहयोग कर रहे हैं और ये जमात के कुछ लोग हैं जो एक कॉन्स्पिरेसी के तहत इस कोरोना रूपी जहर को फैलाने का काम करें। न्यूज 18 के माध्यम से अपील करते हैं कि जहां भी जमाती छुपे हैं आप बाहर आ जाओ, नहीं तो फिर आपको कोई बचा नहीं पाएगा। कानून सख्ती के साथ अपना काम करेगा। आप जहर को फैला रहे हैं, आज पूरा मुल्क जहर को फैलने से रोक रहा है, आप जहर को फैलाने का काम करें। महामारी फैलाने में नंबर 1 बने जमाती। क्या तबलीगी जमात वालों की संख्या अभी भी नंबर 1 पे नहीं है? क्योंकि अगर तबलीगी जमात वालों ने कोरोना संक्रमण को नहीं फैलाया होता तो अब तक लॉकडाउन भी खुल गया होता और हिंदुस्तान से कोरोना भी हार गया होता। कोरोना जमात को आखिरी मौका। तो ये आखिरी मौका अब तबलीगी समाज के लोगों को दिया जा रहा है। साफ कर दिया है यूपी की सरकार ने कि अब बाहर आ जाओ, जहां भी जो छिपे हो, बीमारी को फैला रहे हो, वरना अब अंजाम के लिए तैयार हो जाओ। कड़ी कार्रवाई होगी और वो भी सीधे एनएसए लगाया जाएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया जाएगा। देश के खिलाफ अपराध इसको माना जाएगा, क्योंकि अभी भी जमाती छिपे हैं और बीमारी को फैला रहे हैं। अपील के और ये देखिए, ये जिद्दी जमाती की क्या जानलेवा साजिश है। अब ये भी सामने आ रही है बात, बेनकाब होने पर धमकी क्यों दे रहे जमाती, हमला क्यों बोल रहे जमाती, देश को मुश्किल में डालने वालों का इलाज क्या है। अपील के बावजूद बाहर क्यों नहीं आ रहे ये जमाती, ये सवाल है। और अब भी क्या आएंगे बाहर? और अब तो रोहिंग्या भी छिपे पड़े हैं, यह भी जानकारी निकल कर आ रही है। मेरे साथ जुड़े हुए खास मेहमान आज मैं समझता हूं बबीता फोगाट, रेसलर मशहूर। आपने इनका नाम मुझे बताने की जरूरत नहीं, इनका परिचय देने की जरूरत नहीं। बहुत बहुत स्वागत है बबीता आपका न्यूज 18 से जुड़ने के लिए। धन्यवाद जी। मेरे साथ जेवा खान, सोशल एक्टिविस्ट जुड़ी हुई हैं गुजरात से, जो पक्ष जमात का रखेंगी। नवीन कुमार बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हुए, और मेरे साथ शैलेंद्र तिवारी साहब जुड़े हुए, कांग्रेस के नेता। स्वागत है आप सभी का। थैंक यू सो मच। बबीता फोगाट जी, आपने तबलीगी के बारे में एक बात कही थी कि किस तरीके से देश में कोरोना नंबर 1 में तबलीगी जमात ने पैदा किया है। अब ये सरकार भी कह रही है और आंकड़े तो हर रोज चीख चीख कर कह रहे हैं। मैं यूपी के कुछ जगहों की बात बताऊं तो करीब करीब कानपुर में 22 मरीज सामने आए हैं, 20 यही हैं जमाती, मुरादाबाद में 21 में से 19 हैं, आगरा में 167 में से 73 है, लखनऊ में 100 में से 73 है। आपने बिल्कुल गलत नहीं कहा था, लेकिन आपको धमकी मिली और अब रोहिंग्या का कनेक्शन सामने आ रहा है इस जमात से, और अब पता चल रहा है कि रोहिंग्या भी शामिल थे इसमें। रोहिंग्या के बारे में हम पहले से जानते हैं, देश में क्या वो करते रहे, और अब इनकी भी तलाश करनी होगी। क्या कहती हैं आप, कितने खतरे में डाल रहे हैं? मैं यही कहूंगी कि बिल्कुल हमारे देश को खतरे में डाल रहे हैं ये लोग, और इन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त, जल्दी से जल्दी इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये लोग देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं और देश को खतरे में डाल रहे हैं। क्योंकि आज कल आप देख रहे हैं, मैं नहीं पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि किस तरह ये जाहिल जमाती जो लोग, मैं कहूंगी कि देश को संकट में डाल रहे हैं। कभी डॉक्टरों के ऊपर पथराव कर रहे हैं, कभी डॉक्टरों के ऊपर थूक रहे हैं, कभी नर्सों के सामने नंगे बदन होके घूम रहे हैं। तो शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। अगर मैं कहूंगी कि जो लोग, जो डॉक्टर, जो नर्स इस समय हमारे देश की ढाल बनकर खड़े हैं, जो
उनकी जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, उन लोगों के साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं, तो उन लोगों को शर्म आनी चाहिए। और इतना ही कहूंगी कि या तो वो लोग सच सुनने की आदत डाल लें, नहीं तो हम लोग तो ऐसे ही सच बोलते रहेंगे, क्योंकि हम हमेशा देश के लिए लड़े और लड़ते रहेंगे। बिल्कुल। और देश के खिलाफ जो भी बोलेगा हम उसके खिलाफ बोल देंगे और अपने देश के हित में हमेशा खड़े रहेंगे और देश हित में बोलेंगे। बिल्कुल। अब बबीता फोगाट, आपसे तो देश प्रेरणा लेती है। आपने जिस तरह से इस लड़ाई को लड़ने के लिए भी जो लड़ाई लड़ी है आपने, उससे भी देश प्रेरणा लेता है और देश जानता है इस बात को। और अब इस वक्त आप जो कोरोना के खिलाफ खड़े हो गए हैं, देश खड़ा है लेकिन कोरोना के साथ जो खड़े हैं उनके खिलाफ भी आप खड़े हुए हैं। लेकिन ज़ेबा खान, क्या आप, अब उत्तर प्रदेश की सरकार ने कह दिया है कि आखिरी मौका है, बाहर आ जाइए, जांच करवा लीजिए, इलाज करवा लीजिए, वरना आपके ऊपर रासुका लगेगा, एनएसए लगाया जाएगा, क्योंकि आप देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। अब भी निकलेंगे ये बाहर, और अब रोहिंग्याओं का क्या करें हम, ये भी बता दीजिए ज़ेबा खान आप आज। सबसे पहले तो मैं सर सभी जो भी तबलीगी जमात से हैं और कोरोना से पीड़ित है, उन सभी से मैं इस चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगी पूरे देश में कि वो जहां भी हैं बिना डरे सामने आए और सरकार का सहयोग करे, डॉक्टर का सहयोग करे, पुलिस प्रशासन का सहयोग करे और अपना इलाज करवाएं। क्योंकि अगर वो इलाज नहीं करवाएंगे, अपना ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं, तो अपने पूरे परिवार को, अपनी जान को और अपने सोसाइटी को खतरे में डालते हैं। तो बिना डरे आप सभी आए बाहर और अपना ट्रीटमेंट करवाएं। और दूसरी बात, बबीता जी जो अभी बोल रही थी, मैं यहाँ पर ये बोलना चाहूंगी कि बहुत सारी जो बातें जमातियों के बारे में थी, बिरयानी मांग रहे हैं, 25 रोटियां मांग रहे हैं, और भी XYZ बहुत सारे र्यूमर्स भी थे जो बाद में पता चला सर। तो इन र्यूमर्स पे भी नहीं जाना है, और जो ब्लेम करके अभी ब्लेम गेम खेलने से कुछ नहीं होगा सर। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे है वो हमें ढूंढना होगा। आप बता दीजिए ना सॉल्यूशन। सीधे आप बता दीजिए सॉल्यूशन से आए और इलाज करवाएं। ज़ेबा, डू यू हैव, आपके पास कोई समाधान है, कोई सॉल्यूशन है तो बता दीजिए। विश्वास, हाँ, या लेट मी स्पीक फर्स्ट सर। सबसे पहले तो जो उनके अंदर डर घुस गया है कि कार्रवाई होगी, कोई आराम से आप आइए, पुलिस प्रशासन साथ है, देश आपके साथ है, कोई आपके साथ अन्याय नहीं होगा, आराम से आप आकर ट्रीटमेंट करवाइए। हमने परसों देखा कि मुरादाबाद में ज़ेबा, लेट मी चेक यू। नो, मुझे एक चीज समझा दीजिए। आप पहले मुझे एक चीज समझा दीजिए कि जो पुलिस जाती है या जो डॉक्टर, जो नर्स, आज भी हर रोज ये हो रहा है, आप कई दिनों से जुड़ रहे हैं मेरे साथ, आज भी ये वाकया सामने आया है। यूपी के बरेली में एक मोहल्ले में कई शिकायतें मिल रही थी कि बाहर के कुछ लोग हैं, एक नर्स गई थी वहां पर सर्वे करने के लिए और उसको 12 लोगों ने घेर लिया, रजिस्टर छीन लिए, भागकर बेचारी उसने जान बचाई अपनी। जी हर रोज ये मामला आ रहा है। ये डरे हुए लोग ऐसा करेंगे क्या? डरे हुए लोग पुलिस पर हमला करेंगे क्या? इनको डर है, डरता है आदमी पुलिस से तो भागकर छिपता है, ये तो हमला बोल रहे हैं। और बबीता फोगाट जैसी अंतर्राष्ट्रीय शख्सियत ने एक ट्वीट किया तो उनको धमकी दे दी। ये डरे हुए लग रहे हैं आपको बबीता? आपको ये डरे हुए लोग लग रहे हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ऐसे कोई धमकी देने से हम डर जाते तो आज यहाँ पे थोड़े ना होते। हम डरने वालों में से नहीं है, डट के मुकाबला और सामना करने वालों में से। सर मैं ये डरते तो वो लोग हैं जो छुप कर भागते हैं और जो छुपते हैं, क्योंकि हमने कुछ भी गलत नहीं बोला है। मैंने जो बोला है वो बिल्कुल ठीक बोला है, और जो मेरे देश के खिलाफ बोलेगा, जो मेरे देश को नुकसान पहुंचाएगा, मैं उसके खिलाफ बोलूंगी और देश में अपनी बात रखूंगी और जो सच है उसके साथ खड़ी रहूंगी। ओके फाइन। देश चाहे मुझे कोई कितनी धमकी क्यों ना दे, सभी का मैं उस धमकी से नहीं डरने वाली। सारे कम्युनिटीज का देश है, देश किसी एक समुदाय का नहीं है, देश सभी का है। और मैं इससे जो भी पथराव पुलिस को सहयोग नहीं दे रहे हैं वैसे लोगों का मैं कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। और मैं यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से सभी पुलिस प्रशासन और डॉक्टर से माफी मांगती हूँ कि जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, और कोई भी इस तरह का ना करे, पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग करे। आई हैव पॉलिटिकल गेस्ट ऑल्सो। मैं अब सियासी मेहमानों को पक्का रुक करूंगा, लेकिन ज़ेबा एक चीज आप बता दीजिए, ये
तमाम जितनी भी कोशिश कर ली गई, समझाया गया, बुझाया गया, अपील की गई, हमने अपील की, आपने अपील की, दुनिया ने अपील कर ली, नहीं निकल रहे ये लोग। अब इनके खिलाफ अगर एनएसए लगाया जा रहा है तो सही है ना, लगना चाहिए ना। ये देश के खिलाफ है ना, ये देश में बीमारी फैला रहे हैं ना, ये मौत बांट रहे हैं ना। नहीं सर, मैं बोलूंगी सर कि इन्हें मौका मिलना चाहिए सर, एक बार और हमें कोशिश करनी चाहिए कब सर, तक इन्हें मौका मिले मिलना चाहिए। जेबा, कब तक मौका दिया जाए इन्हें? आप दिया जाना चाहिए। आप थोड़ा पानी पी लीजिए आप, मैं तब तक दूसरे मेहमान का रुख कर लेता हूं। आई विल कम बैक टू यू कि कब तक मौका मिले। थैंक यू। शैलेंद्र तिवारी जी, मैं आपसे पूछता हूं, मौका और दिया जाए सर, और हम सभी मिलकर कोशिश। जीबा, नहीं, ये ऐसा नहीं है कि कोई यहां पर सरकारें बैठी है सजा देने के लिए, लोगों को पकड़ के जबरन सजा दे रही है और इसलिए आप मौके की मांग कर रही हैं। भाई आज की खबर बता रहा हूं, उत्तराखंड से थोड़ी देर पहले मैं पढ़ रहा था खबर, मेरे दिल दहल गया। एक ऐसी जमाती का 1 साल का बेटा कोरोना पॉजिटिव हो गया है क्योंकि घर में छिपा बैठा था वो जमाती। अब सोचिए उस 1 साल के मासूम की क्या गलती थी। सही बात है सर, ये लखनऊ में 300 मीटर के दायरे में, लेकिन यही समझना होगा मुझे, वहां पर 60-70 मरीज अब तक पॉजिटिव हो चुके हैं 300 मीटर के दायरे में। ये कम्युनिटी संक्रमण का खतरा वहां पर पैदा हो चुका है और हो रहा है, जो छिपे हुए लोग फैला रहे हैं। शैलेंद्र जी, शैलेंद्र तिवारी, क्यों नहीं अब ऐसे लोगों के खिलाफ, शैलेंद्र तिवारी जी कांग्रेस से, क्यों नहीं अब ऐसे लोगों के खिलाफ एनएसए सीधे लगाए जाए? अब वो या तो 24 घंटे में बाहर आए, नहीं तो जो मिलेंगे एनएसए में सीधे जेल। देखिए अजय जी, अब नहीं, मुझे लगता है कि ये प्रथम दृष्टया ही इतनी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी कि ऐसे तमाम लोग, तमाम वाहियात लोग, जिन्हें मैं वाहियात कहता हूं, वो जो सरकार के खिलाफ या जनता के खिलाफ या देश के खिलाफ इस तरह के कृत्य कर रहे हैं, घृणित कृत्य कर रहे हैं, जिससे देश की आवाम, प्रदेश की आवाम को नुकसान हो रहा है। चारों तरफ महामारी फैली हुई है, उसके बावजूद भी ये लोग इस तरह का कृत्य कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकार देर कर रही है, ऐसे लोगों को सलाखों के बीच में डाल देना चाहिए और सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, जो सजा नजीर बने। रही बात, मुझे लगता है कि ये सरकार, जो मौजूदा सरकार है, ये कहीं ना कहीं हीला हवाली कर रही है, हिंदुओं के साथ गड़बड़ कर रही है, क्योंकि इनको जरूर सजा मिलनी चाहिए ऐसे लोगों को जो इस तरह की बीमारी फैला रहे हैं, चारों तरफ डॉक्टरों को परेशान कर रहे हैं, पुलिस को परेशान कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही है, हीला हवाली है। ऐसे लोगों को काले पानी से बुरी सजा होनी चाहिए। ये थोड़ी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार की नाकामयाबी है ये थोड़े से आपने रहस्यमय तरीके से बात कर दी आपने, थोड़ी सी मुझे लगता है कि सियासी बात आप पुट देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हीला हवाली है? हिंदुओं के साथ क्या सरकार ये धोखा कर रही है? नहीं अजय जी, देखिए, हाँ, आप साफ कीजिए इस बात समझिए ना। हाँ, ये लोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, सिर्फ चैनल पे चला रहे हैं। एक बार अगर सख्त कार्रवाई हो जाए ना, किसी की हिम्मत नहीं है जो इस तरह की हरकत कर सके। कांग्रेस बदल गई है प्रदेश में, कांग्रेस बदल गई है, बनी हुई है और ये इतनी मजबूत सरकार है, कांग्रेस बदल गई है। प्रयास कीजिए, तबलीगी जमात नहीं करनी चाहिए लोगों को। सुन लीजिए, आप जिनको डिफेंड करते रहे अब तक, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे आपसे सुनकर, लेकिन कांग्रेस का जमात, सुनिए, मैं एकदम स्पष्ट कर रहा हूं अजय जी, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि ऐसे गैर जिम्मेदार लोगों के साथ सरकार को सख्त से सख्त रवैया अपनाना चाहिए। तो आखिरकार कांग्रेस को भी समझ में आ ही गया, उनको जेलों में डाल देना चाहिए। आखिरकार कांग्रेस को भी समझ में आ ही गया। अब रोहिंग्या के साथ क्या करें ये भी बता दीजिए एक बार प्लीज। कांग्रेस रोहिंग्याओं के साथ क्या करें? अब तो रोहिंग्या कनेक्शन सामने आ गया। शैलेंद्र जी प्लीज मेक इट क्लियर। जो व्यक्ति नियम का उल्लंघन करे, कानून का उल्लंघन करे, वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय का हो, उसके साथ कानून में आर्टिकल 15A बना है, उसके साथ कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। चलिए नवीन कुमार जी, अब क्या चाहिए भाई आपको? आप एनएसए लगाइए, रोहिंग्याओं को पकड़िए, जो लोग इस कनेक्शन में सामने आ रहे हैं, जो कोरोना बांट रहे हैं, उनके खिलाफ जो कार्रवाई बनती कर रहे हैं, आप तो कर रहे हैं और इससे आप हिंदुओं पर खतरा पैदा कर रहे हैं। ये कांग्रेस का स्टेटमेंट आपके सामने। अजय, बिल्कुल साफ है ये। अजय भाई, ये हिंदुओं के साथ हमारे आपके साथ चर्चा में 3 मेहमान हैं और उन तीनों मेहमानों का मैं एक एक करके जवाब दे दूं तो बहुत अच्छा सारे व्यूअर्स को समझ में आएगा। मैंने तीनों की बात बड़े धैर्य से सुनी है। बबीता फोगाट जी ने जो कहा
उसमें जो कहा, मैं उसके अंदर 2-3 शब्द और जोड़ता हूँ। उन्होंने कहा कि जो तबलीगी समाज के लोग हैं जो कोरोना फैला रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे लगता है कि उनको आतंकवादी अधिनियम के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। और ये देखिए क्या बड़ी खबर निकल रही है नवीन जी, मैं आपको माफ कीजिएगा रोक रहा हूं क्योंकि रोहिंग्याओं से जुड़ी और बड़ी खबर इसी वक्त निकल कर आ रही है। हैदराबाद के रोहिंग्या मेवात के मरकज में शामिल हुए थे, निजामुद्दीन के कार्यक्रम में भी आए थे ये रोहिंग्या। ये अब जो केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने जब पड़ताल की है तो जो सामने आ रही है, हैदराबाद के रोहिंग्या मेवात के मरकज में शामिल हुए और फिर निजामुद्दीन के कार्यक्रम में भी ये शामिल हुए थे और ये भी अब नदारत है, ये भी कहीं छिपे हुए हैं, ये भी कहीं कोरोना फैला रहे हैं। ये देखिए क्या इस देश के साथ खिलवाड़ सब हो रहा है, क्या क्या हो रहा है और ये कौन कर रहे हैं और कहां हैं ये लोग। ये बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, इसके बड़े मायने हैं। हैदराबाद के रोहिंग्या मेवात के मरकज में शामिल हुए और निजामुद्दीन के कार्यक्रम में भी। और एक और आपको हिलाने वाली बात बता दूं मैं, शाहीन बाग में जो लोग शामिल थे, शरणार्थी कैंप में जो लोग थे शाहीन बाग में, वो भी नहीं लौटे हैं। घरों में कहां गए, नदारद हैं, गायब हैं। खौफनाक, भयानक, डरावना यह खबर। शाहीन बाग के शरणार्थी गायब, रोहिंग्या गायब, जमाती गायब। अब तक जमाती के पीछे हम भाग रहे थे, उनको पकड़ रहे थे, वो फैला रहे थे, पता चल रहा है कि अब रोहिंग्या और शाहीन बाग के शरणार्थी भी गायब हैं। अता पता ही नहीं कहां हैं वो। नवीन कुमार जी बताइए, ये तो कोरोना से हम जीतने से रहे, पहले तो अब इनको जीतिए। अजय भाई, मैं आपने जो 2-3 बात कही, बड़ी महत्वपूर्ण बात करी। अभी कांग्रेस के नेता आपकी चैनल पे बोल रहे हैं कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस ने वहां पे तबलीगी समाज के लोगों का नाम उस लिस्ट से हटा दिया। अब वो कहते हैं कि हम तबलीगी समाज कहेंगे ही नहीं, हम बताएंगे नहीं किसी को कि तबलीगी समाज के लोग हैं, हम कहेंगे नहीं विशेष वर्ग के हैं। क्यों कहेंगे भाई? आपको मुस्लिम वोट साधना है। यही हालत अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में किया। केजरीवाल ने सरकारी लिस्ट से हटा दिया कि उसके अंदर तबलीगी समाज का नाम ही नहीं लिखेंगे कि मुस्लिम समाज के लोगों के कारण कोरोना फैल रहा है। जो पॉजिटिव केस है वो कितने होंगे? चैनल पर बैठ करके कुछ भी भाषण देते हैं। तीसरी बात, अभी जेबा जी कह रही थी कि इस चैनल पे कि आपको मौका मिलना चाहिए। पिछले 24 दिन के अंदर 200 अपील कर चुके हैं देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, अनेक सरकार के मुख्यमंत्री कर चुके हैं, सब राज्यों के पॉलिटिकल पार्टी के नेता कर चुके हैं, अधिकारी कर चुके हैं। और उसके बाद कैसा मौका चाहिए इनको? देश के अंदर आग लगाना चाहते हैं आप लोग और अभी भी घुसे हुए। ऐसे लोग, जो बबीता फोगाट ने कहा गलत नहीं कहा, जो ऐसे लोग हैं वो लोग आतंकवादी की श्रेणी में होने चाहिए। जो राज्य सरकारें कांग्रेस की बचा रही हैं, चैनलों पे खड़े होकर के कहते हैं सख्त कार्रवाई करिए और अपने राज्यों में उनको बचाने में लगे हुए हैं, मुस्लिम वोट साधने में लगे हैं। राहुल गांधी जी कहते हैं कि उनके लोगों को, जो तबलीगी समाज के लोग कोरोना से पीड़ित हैं या कोरोना जो उनके अंदर भी उनको रखा गया है 14 दिन के देखरेख में, उनको मटन बिरयानी दी जाए। एक जवाब जल्दी से, उनको लालन पालन करने के लिए उनको जो सुविधाएं देगी क्या? शैलेंद्र तिवारी जी जवाब दे दीजिए कि आप यहाँ चैनल पे बैठ के कुछ कर रहे हैं और आपकी सरकारें कुछ और कर रही है। जेबा और बबीता, मैं आप लोगों के पास तुरंत आ रहा हूं, लेकिन पहले एक जवाब शैलेंद्र जी का। अभी भी क्यों ये खेल कर रहे हैं जनाब? मौत से खेल रहे हैं, अंदाजा है क्या? किसको बचा रहे हैं, किसके साथ खड़े हो रहे हैं? शैलेंद्र जी आवाज नहीं जा रही है। ओके 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 जेबा, आई एम कमिंग टू यू। मैं आपके पास आ रहा हूं। जेबा, मेरा सवाल सुन लीजिए। मैं एक रिसर्च, मैं इस प्रोग्राम में आने से पहले एक रिसर्च, जवाब आ सकती है, मुझे जवाब सबसे बड़ा जेबा 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 आप जेबा सुन लीजिए मेरा सवाल करती है। ओके जेबा, मेरा सवाल सुन लीजिए। मैं इस प्रोग्राम में आने से पहले ये रिसर्च पढ़ रहा था और इसमें लिखा हुआ सर, वो बोल रहे थे अभी राहुल जी का कुछ नाम ले रहे थे, तबलीगी जमात से रिलेट करके राहुल जी को बोल रहे थे। तो मैं आपसे ये यहाँ पे बताना चाहूंगी कि राहुल जी मौलाना साहब से मिलने नहीं गए थे। मौलाना साहब से मिलने अजीत डोभाल जी गए थे और वो बताएं कि क्या बात हुई है उनसे और वो कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। मिलकर कहां छुपाए अजीत डोभाल जी मौलाना साहब को
और इस तरह पब्लिक के सामने और न्यूज मीडिया पे रोज ये हो रही है, डिबेट का एक मुद्दा बना हुआ है। आप क्या कहना चाह रही हैं? आप क्या कहना चाह रही हैं? कितनी बार कहा मोहम्मद साद सामने आए, मोहम्मद साद आतंकवादी के रूप में है, उसने देश के अंदर करोड़ों पैदा किया, देश के लोग मर रहे उसके कारण। कांग्रेस नहीं गई थी, बीजेपी गई थी, बीजेपी के लोग गए थे, आप ठीक है वहां पर, बीजेपी के क्या लोग जानकारी जवाब दें। आपको जानकारी क्या है? क्या कार्रवाई हो आप रही ये है? व्हाट्सएप की न्यूज़ मत बोलिए जैसे चैनल पे बैठ करके, जानकारी दिल्ली है पुलिस के नाक के नीचे आपको जानकारी है, कुछ होती नहीं है, कुछ भी बोलती है करके। केवल अगर आप क्यों नहीं बोलती, जो लोग इस समय कोरोना फैला रहे हैं आपके समाज के लोग, क्या ये मुद्दे को बना के रखा गया बाद में पॉलिटिक्स करने के लिए? वो लोग आतंकवादी से कम नहीं है, क्यों नहीं बोलते आप लोग? पूरा देश इस समय बंधक बना हुआ है इन लोगों के कारण, पूरा देश परेशान है, छुपाया जाए, बच्चे परेशान जो है, गरीब जनता मर रही है उसके बारे में कोई जेबा बात नहीं की जाए। जेबा खान, प्रवासी मजदूर है, प्रवासी मजदूर जेबा खान एक सवाल, लोग रहे गरीब जनता को जी मारने सर। वाले आप लोग हैं, जी इस अजय देश के हत्यारे हैं आप लोग। ओके नवीन जी, हत्यारे नवीन हैं, जी, आप उसकी सपोर्ट करने वाले, आप भी आतंकवादियों से कम नहीं है। जेबा खान एक सवाल मेरा सुन लीजिए आप। बिल्कुल एक सवाल नो एक सवाल, बिल्कुल जेबा लिसन टू मी प्लीज, ओके लिसन टू मी प्लीज, जेबा खान लिसन टू मी, लिसन टू मी, लिसन। अब मेरा सवाल सुनिए आप प्लीज, जेबा खान आप मेरा सवाल सुनिए, जेबा खान मेरा सवाल सुनिए, आप किसके साथ खड़ी हैं और किसके लिए आप मौके की मांग कर रहे हैं, सुन लीजिए आप। मैं इंडिया नहीं पाकिस्तान को रेफर कर रहा हूं, पाकिस्तान। सुन लीजिए, सवाल सुनिए, डॉक्टर फरहान जाहिद, सुन लीजिए। अरे भाई जेबा आप सुन लीजिए, पाकिस्तान के सुरक्षा विशेषज्ञ है डॉक्टर फरहान जाहिद, और इन्होंने अपने एक शोध में, रिसर्च पेपर में लिखा है इस तबलीगी जमात के बारे में कि यह संगठन आतंकी संगठनों की जननी है, इसे गेटवे ऑफ टेरर कहा जा सकता है। यह पाकिस्तानी सिक्योरिटी एक्सपर्ट की बात मैं कर रहा हूं आपसे, आप उनके लिए मौके की बात कर रहे हैं। अगर ये फैला रहे हैं, अगर ये फैला रहे हैं तो ये तो फिर वही काम कर रहे हैं ना जिसके लिए इनको जाना जाता है। आप किसको कह रहे हैं मौका देने के लिए? सर एक्सक्यूज मी सर, यस टेल मी। वेट सर हम पाकिस्तानियों की बातों को कब से इतना इंपॉर्टेंस लेने लगे सर? मैं तो नहीं लेती उनके बातों का इंपॉर्टेंस, और ना ही पाकिस्तान को कुछ समझती हूँ, ना पाकिस्तान कभी हम लोगों के सामने है। हमारा देश क्या बोल रहा है, हमारे देश में भी क्या जरूरत है, अभी लोगों की क्या नीड है, उस पर बात की जाए, ना कि पॉलिटिक्स किया जाए। और जो भी गलती करता है सर, कानून को पूरा हक है जांच करे। इसीलिए तो मैंने पूछा आपसे कि क्या एनएसए क्यों नहीं अब लगाया जाए, क्यों नहीं इनको देश के खिलाफ माना जाए, इनके काम को, इनकी करनी को, इनके करतूत को मौत बांटने का जो काम हो रहा है। सर जो भी गुनाहगार हो उस पे उचित कार्रवाई हो, लेकिन एक मौका सभी को, ये जैसे बोला गया आखिरी मौका है, अभी आपने स्टार्टिंग में बोला कि एक आखिरी मौका है, तो उसी तहत मैं बोल रही हूँ कि ये आखिरी मौके पे हम सभी मिलकर ये रिक्वेस्ट करें कि आप जितने लोग हैं जो कोरोना से संक्रमित है वो खुद आगे आए और अपना ट्रीटमेंट करें, सहयोग करें डॉक्टर का। मुझे तो लगता है प्रशासन का सहयोग मुझे तो लगता है सभी से, मुझे तो लगता है, और मैं देश के साथ खड़ी हूँ सर, गरीबों के साथ खड़ी हूँ, प्रवासी मजदूरों के साथ खड़ी हूँ, हर गरीब के साथ खड़ी हूँ, उनके आंसू के साथ खड़ी हूँ सर, हर हिंदुस्तानी के साथ, दर्द को भावनाओं में भिगो कर हर हिंदुस्तानी के साथ जेबा खान है सर। बबीता, ओके आई एम कमिंग टू बबीता की बात करनी है सर। बबीता मैं कांग्रेस चाहे सियासी मकसद से ही बात कर रही हो, मुझे नहीं मालूम शैलेंद्र तिवारी अगर सियासी वजह से कर रहे हैं या कांग्रेस के दिल में बदलाव आ गया है, हृदय परिवर्तन हो गया है, समझ में आ गया है, जो भी वजह हो, ये जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है रोहिंग्या और सियासत क्या है, बहुसंख्यक समाज के साथ जिस तरह से कोताही बरत रहे हैं सरकार के लोग, ये शब्दावली आपकी, जिम्मेदार लोग वो कार्रवाई नहीं बहुत कर रहे हैं, बदली से आ रही है। वेरी नाइस, आई वेलकम, मैं स्वागत करता हूँ बहुसंख्यक समाज के साथ। बबीता के बाद मैं आता हूँ आपके पास, आपकी आवाज चली गई थी उस वक्त में, मैं आता हूँ काफी देर से बबीता फोगाट को नहीं ला पाया हूँ। बबीता ये क्यों नहीं, ये छोड़िए, ये कानूनी कार्रवाई, इनसे गुजारिश और ये तमाम चीजें, ये पाकिस्तान की ही बात को मान लें जो हिंदुस्तान के खिलाफ ही बोलता है लेकिन अपने बारे में तो सच बोलता है ना। पाकिस्तान में भी कोहराम मचा रखा है इन तबलीगी जमात ने, पूरे एशिया में पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया,
ब्रुनाई, पता नहीं कहां कहां पर ये तबलीगी जमात के लोगों ने इसी तरह कोहराम मचा दिया है कोरोना को लेकर के। क्यों नहीं इन पर आतंकियों जैसा सलूक किया जाए, जब ये कह रहे हैं, एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, पाकिस्तान के एक्सपर्ट बता रहे हैं कि ये तो आतंकवाद को पैदा करने वाले लोग हैं। बिल्कुल, ये एक किस्म से मानव बम है जी, जो फैला रहे हैं और पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। हम नहीं, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। वो अपनी हरकतों से अभी भी बाज नहीं आ रहे। हर रोज, हर दिन देश की कभी किसी कोने में, कभी किसी कोने में, हर रोज हम देख रहे हैं कि कभी डॉक्टरों के ऊपर, कभी सुरक्षा कर्मियों के ऊपर, कभी नर्सों के ऊपर हमले हो रहे हैं बार बार, जो देश को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं, और आप उनको पत्थर मार रहे हैं। तो आपको क्या, मैं आतंकी नहीं कहे तो और क्या कहें? आतंकियों जैसा सलूक तो होना चाहिए। जो देश के खिलाफ जाके काम कर रहे हैं, जो देश को संकट में डालने का काम करें, ऐसे लोगों के साथ हम आतंकियों, मैं तो कहूंगी कि वो रियल में ही आतंकवादी हैं। बबीता, आपको धमकी क्या मिली थी? किस तरीके से धमकी मिली थी? कि तुम्हें सुधार देंगे, तुम्हें, मुझे बार बार फोन आ रहे हैं, गालियां दे रहे हैं कि या तो तुम सुधर जाओ। तो मैंने ये कहा कि सुधरना आपका काम है, या तो आप लोग सुधर जाओ, नहीं तो सच सुनने की आदत डाल दो। मैं हमेशा सच अपने देश के लिए लड़ी हूं और आगे लड़ती रहूंगी, और जो मेरे देश के खिलाफ बोलेगा मैं उसके खिलाफ हमेशा बोलूंगी, और उसके अपने देश के साथ हमेशा खड़ी रहूंगी। मैंने ये भी कहा कि आप लोगों ने जायरा वसीम को डराकर घर बैठा दिया होगा। मैं जायरा वसीम नहीं हूं, असली बबीता फोगाट हूं, और बबीता फोगाट कभी किसी से डरती नहीं है। वो डटकर हर मुसीबत का सामना करती है, चाहे उनको मारने की धमकी दी जाए, चाहे किसी और चीज की धमकी जाए। मैं उन धमकियों से नहीं डरने वाली, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान मेरे साथ है, और पूरा हिंदुस्तान मेरे साथ है, तो मैं किसी से नहीं डरने वाली। न्यूज 18 पर मैंने अभी थोड़ी देर पहले सुना, अनुपम खेर आपकी तारीफ कर रहे थे। अमीश देवगन से बात करते हुए अनुपम खेर तारीफ कर रहे थे आपकी, कि आपने जिस दिलेरी से जवाब दिया है वो काबिले तारीफ है। और ये बात वाकई हर उसको, उस शख्स को समझ लेना चाहिए कि हिंदुस्तान की एक बेटी फोगाट जो कह रही है, वही पूरा हिंदुस्तान कह रहा है, पूरा हिंदुस्तान कह रहा है। बिल्कुल, अगर हमने गलत को गलत बोल दिया तो उसमें हमने क्या गलती की है? बिल्कुल, कम से कम ये लोग जो इनकी हिफाजत कर रहे हैं, जो लोग उनके साइड लेके बोल रहे हैं, उन लोगों को इतना तो समझ आना चाहिए कि आप इनकी साइड ले रहे हो। जो गलत कर रहे हैं, कम से कम उनको गलत तो बोलो कि गलत कर रहे हैं वो लोग। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, शरण तिवारी जी, आप मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप अभी भी इसमें भी राजनीति करते नजर आ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बहुसंख्यक के साथ ये धोखा है, अल्पसंख्यकों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। भाई, मसला यहां अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का नहीं है। यहां चंद लोग हैं जो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, इंसानियत के साथ गद्दारी कर रहे हैं, वो कोरोना के साथ खड़े हो गए हैं, उनका है मसला। और आपके मुख्यमंत्री राजस्थान में उनका नाम हटा देते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, इनको तबलीगी हम नहीं बताएंगे। क्या सच है आपका? देखिए अजय जी, अभी आप बात कर रहे थे बबीता फोगाट जी से। हमारे देश की बेटी हैं, सम्मानित हैं, खिलाड़ी हैं, देश के लिए लड़ती हैं, अच्छी बात है। हरियाणा में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, और उनको धमकी मिलती है। ऐसे लोग अभी भी जेलों से बाहर हैं, ये शर्म का विषय है भारतीय जनता पार्टी के लिए। आपने जवाब नहीं दिया, राजस्थान का जवाब आपने दिया नहीं, आप हरियाणा पहुंच गए। से बेहतर है, अरे भाई, राजस्थान का जवाब एक बार दे दीजिए ना। मैं सीधा सवाल करता हूं कि जो लोग भी इस तरह के बचे हुए हैं, जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, वो कैसे बाहर हैं? इसका मतलब यह है कि सरकारें जो भी हैं, भारत सरकार या जो है उत्तर प्रदेश यूपी में तो एनएसए लग रहा है, रासुका लगाया जा रहा है ऐसे लोगों पर। अब के साथ वो अन्याय कर रही है। नहीं, यूपी में तो रासुका लग रहा है, राजस्थान में क्या हो रहा है यार, ये भी बता दीजिए ना। अब तक उन लोगों को जला के होना चाहिए, लगना वगना नहीं, जेल में होना चाहिए, लगने से काम नहीं होता है, राजस्थान ये भी बताऊंगा। राजस्थान में को आपने एक केस रजिस्टर किया, डोभाल जिससे मिलने राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में कोई एक मुकदमा रजिस्टर किया के खिलाफ रही है, वो आदमी पकड़ा क्यों नहीं जा रहा है? मौलाना सफाहत
अभी तक पकड़े क्यों नहीं गए? क्यों? क्योंकि देश में सियासत चल रही है। अगर सियासत भाई मुझे एक बता दो कि राजस्थान, महाराष्ट्र, राजस्थान छोड़ के आप सारी बात कर देंगे, राजस्थान की बात नहीं करेंगे। आपने एक भी केस अटेंड नहीं किया, सीधा भाषण दे रहे हैं आप। कि क्या बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की इसका मानसिक जिम्मेदारी इलाज की बनती जरूरत है भाई। है ऐसे ये लोगों कांग्रेस के नेता नहीं हो को सकते। तत्काल प्रभाव अगर ये से जेल में कांग्रेस के डालना नेता है, चाहिए। तो इनको बताना जो गैर पड़ेगा जिम्मेदाराना कि रवैया तीनों अपना रही है राज्यों में सरकार, तबलीगी मुझे समाज लगता के है ये लोगों को बहुसंख्यकों के बिरयानी साथ क्यों अन्याय कर रही है। ओके, बहुसंख्यकों को मैं धोखा दे रही है। गैर जिम्मेदार शैलेंद्र जी, मैं आपको आप अपडेटेड नहीं, गलत कर नहीं रही है। आप अपडेटेड नहीं, मैं आपको अपडेट कर दूं प्लीज। शैलेंद्र जी सुन लीजिए, आप बात को समझिए। सुन लीजिए, सरकार पूरी तरह से सुन लीजिए, गलत रवैया अपना सुन रही है। लीजिए। नहीं, ये कांधलवी के खिलाफ दिल्ली में गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज हो चुका है। ईडी ने मामला दर्ज कर लिया है, पड़ताल बड़ी तेजी से चल रही है और वो दिन दूर नहीं कि जब गुनाहों की सजा भी मिल जाएगी। मगर यूपी में एनएसए लगाया जा रहा है, हर जगह से इनको निकाला जा रहा है। डीएमएसपी को अब जिम्मेदार बना दिया गया है। अगर कहीं पर अब भी छिपे हैं तो अब डीएमएसपी जिम्मेदार होंगे। राजस्थान में क्या हुआ है? तबलीगी आप वर्ड हटा दे रहे, यही तो आप करते रहे बदला हाउस में, यही आप करते रहे आजमगढ़ में। सरकार की जिम्मेदारी बनती है, डीएमएसपी के साथ बताइए, आप वही कर रहे हैं। सरकार जो है राजनीति कर रही है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है। अरे भाई, तो सरकार जाकर के पकड़ती है कि डीएम और एसपी के जरिए पकड़वाती है? तुम्हारी है मालूम है नहीं? अरे इस बात की जानकारी है या नहीं कि राजस्थान में तुम्हारी सरकार है, छत्तीसगढ़ में तुम्हारी सरकार है, तीनों और महाराष्ट्र में भी तीनों जगह कांग्रेस की सरकार, इसकी जानकारी है या नहीं? अजय भाई, ये व्यक्ति जवाब दे ही नहीं सकते। ये कांग्रेस के उसी प्रकार के नेता हैं जैसे राहुल गांधी हैं। वो किसी का भी बस्ता उठा करके कहीं चले जाते हैं बोलने के लिए, ऐसे ही उठा करके लिया है बस्ता। इनको जानकारी ही नहीं है। राजस्थान में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में ये लोग उनकी मदद कर रहे हैं। ओके ओके, ये उनके साथ खड़े हैं। ओके नवीन कुमार जी, फारूक खान एक एडवोकेट को मैं जोड़ता हूं, जरा समझता हूं इस कानूनी पे। उनको बिरयानी खिलाने में लगे जी। फारूक खान साहब, आप सुन रहे मेरी आवाज? जी सुन रहा हूं। यू आर एन एडवोकेट और अब यूपी की सरकार ने मजबूर होकर इतने दिनों से अपील करते करते कोई बाहर नहीं आ रहे जो लोग, उनके लिए साफ बोल दिया है कि आखिरी मौका है, बाहर आ जाइए जो छिपे हुए हैं कोरोना को लेकर के, वरना अब एनएसए लगाया जाएगा। जी शुड इट बी? क्या ये वाकई देश के खिलाफ अपराध नहीं हो रहा है? ये क्या हो रहा है? क्या कहती है आपके कानून की किताब? जहां तक लोगों के बाहर आके स्वेच्छा से निकलने की बात है, उस बात का बिल्कुल स्वागत है। और जो भी लोग जिनको इस बात की शुभ आया है, वो आके बाहर अपने आप को बताएं, वो सुरक्षित रहेंगे, तभी उनका परिवार सुरक्षित रहेगा और तभी उनका मोहल्ला, शहर और ये देश सुरक्षित रहेगा। जहां तक बात एनएसए लगाने की, जो अभी हमने धारणा देखी है कि सरकार जो है बहुत पहले से सब पे एनएसए लगा रही है, तो देखिए एनएसए कोर्ट में कितना टिकेगा ये तो उस केस के मेरिट की बात है। मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगा। ओके, एनएसए के प्रोविजन कोर्ट में तय होगा, सही बात है। फारूक खान साहब, एक और जल्दी से हमें यह समझा दीजिए, अब जो रोहिंग्या का कनेक्शन सामने आ रहा है तबलीगी जमात से, उस प्रोग्राम में रोहिंग्या भी शामिल हुए थे। शाहीन बाग के जो शरणार्थी थे वो कहां चले गए हैं कुछ पता नहीं है। तो क्या ये सारे मामले मिलकर किस तरह के हालात पैदा कर रहे हैं कानूनी तौर पर? जरा मुझे बस 1 मिनट दीजिएगा पूरी बात मुकम्मल करने के लिए। जी देखिए, दिल्ली सरकार ने और होम मिनिस्ट्री ने ये साफ साफ कहा था कि जो लोग भी तबलीगी जमात में आए थे उनके टेलीफोन नंबर्स ले लिए गए और उनको सबको ट्रैक में टेलीफोन से ट्रैकिंग लगा के उनको निकाला गया और उनको निकाला जा रहा है। जी। एक देखिए, आज हमने देखा जो लोग भी रोहिंग्या के हों या कोई भी हों जिनके अंदर जो कोरोना सस्पेक्ट हो, उनको बाहर आना चाहिए और अगर वो बाहर नहीं आते सरकार को उनको ढूंढना चाहिए। लेकिन देखिए, आज फोटो आ रही है कि वहाँ कुमारस्वामी साहब के बेटे का विवाह संपन्न हुआ, उस पर बात नहीं हो रही है। वहाँ मुख्यमंत्री मौजूद है, पूर्व प्रधानमंत्री मौजूद हैं। क्या आप अगर ये मामला जाता है एनएसए का, तो क्या ये दलील वहां भी खड़ी होगी? मैं आपसे कानूनी बात समझना चाह रहा था। मैं जो कहना चाह रहा हूं कि क्या इस केस, ये सियासतदान ये सारी बातें कर रहे हैं, आप उनको छोड़ दीजिए। नहीं, क्यों इस देश में 2 कानून नहीं हो सकते ना? जैसे अगर किसी ने अगर आप वो बाहर निकल रहा है, उसने गलत किया, उस पर आप एनएसए लगा रहे हैं, तो आप शादी और प्रायोजन वहाँ वो भी गलत है, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये एस्टैब्लिश हो चुका है, उन पे भी
मुकदमा दर्ज कीजिए। फारूक उनके ऊपर खान, मुकदमा ये क्यों एस्टैब्लिश हो दर्ज चुका करते हैं? है कि तबलीगी जमात में जो लोग शामिल हुए अरे उसमें साहब, कोरोना तबलीगी है, जमात का बहुत तो सारे लोग establish कोरोना हो चुका पॉजिटिव है। हैं और लेकिन कोरोना फैला रहे हैं, आप आंकड़े लोगों बता रहे को- हैं। आप लोग हिम्मत क्या आप करके ये उनके सवाल साथ पूछिए देश से ना, आप उनके साथ खड़े हैं? प्रधानमंत्री आप चाहते हैं कि वो छिपे रहें? नहीं, आप चाहते हैं कि वो छिपे रहें? मंत्री सवाल पूछिए कि भाई वो उन लोगों को क्यों, उन पे क्यों नहीं मुकदमा दर्ज किया जा रहा है? तो इसीलिए आप चाहते हैं कि ये लोग छिपे रहें? डू यू से दिस? फारूक खान, आप ये कह रहे हैं कि तबलीगी जमात के लोग छिपे रहें और रोहिंग्या छिपे रहे? मैं क्या कह रहा हूं, मैं तबलीगी जमात ने अपनी बात मैंने स्पष्टता से कह ली। मैं तो आपके माध्यम से सवाल पूछ रहा हूं, क्या मेरा हक सवाल पूछने का नहीं है? आज से जहां भी लॉकडाउन को तोड़ा जा रहा है वो गलत है। नहीं, मैं बिल्कुल साफ हूं इस पे, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन आप इसकी आड़ में आप अगर तबलीगी जमात के कारनामों को सही ठहरा रहे हैं तो आप जरा ये भी समझ लीजिए कि अगर देहरादून में एक तबलीगी का बच्चा 1 साल का कोरोना पॉजिटिव निकलता है तो कसूरवार आप किसको मानेंगे? अगर लखनऊ में 300 मीटर के दायरे में कम्युनिटी संक्रमण हो जा रहा है तबलीगियों की वजह से, तो आप कसूरवार किसको मानेंगे और उनके साथ क्या सलूक किया जाए? अब यह बहुत ही साफ है, जो करना है सरकार को करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका मेरे साथ इस बहस में हिस्सा लेने के लिए।